कल क्या क्या पढ़ा तुम लोगों ने? देखो यहाँ पे जो कल टॉपिक देखे, इसके पहले जो टॉपिक देखे तो पहले ही बता दें क्या क्या है। देखो कल कवर किए थे टॉपिक हमने, कौन सा था? अर्थ समिट देखा था। कब हुआ था अर्थ समिट? 1992 में। फिर क्या देखा? नॉर्थ एंड साउथ कंसर्न देखा था, कौन कौन से नॉर्थ के साउथ के कौन कौन से कंसर्न थे। साउथ में नॉर्थ की कंट्री और साउथ कंट्रियों में क्या क्या आर्गूमेंट होते आपस में। फिर एजेंडा 21 देखा था अर्थ समिट में, जो निकल कर आया था वो क्या था? एजेंडा 21। फिर क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया था। टोटल कितने हैं? 17 यानी कितनी कंट्रियाँ होती हैं? 70 गोल्स होते हैं उनके, उन्हीं को क्या करना पड़ता है? उन्हें फुलफिल करना पड़ता है। वो क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाते हैं। याद रखें, इनको हमेशा बना करके रखना है। ये सब कब डिसाइड किए गए थे? एजेंडा 21 में कह सकते हैं, याद रखना। अर्थ समिट में सब डिसाइड किए गए थे कि हमें क्या करना है? 17 गोल को गेट करना है किसी भी तरह से। फिर क्या था? कॉमन्स हमने देखे थे, कौन कौन से कॉमन्स होते? मैंने कौन कौन से कॉमन्स बताए थे? स्पेस हो गया, ओशियन हो गया, ये सब क्या थे? हमने कॉमन्स देखे थे। जो क्या करते हैं? इक्वल शेयर करता है। पूरे वर्ड क्या करते हैं? इक्वल शेयर करते हैं। सब क्या कहलाए थे? कॉमन थे। फिर क्या देखा? ग्लोबल कॉमन्स देखे थे। स्पेस वगैरह क्या है? वही ग्लोबल कॉमन्स ही हो गए। कॉमन्स क्या है? जो सब कोई शेयर करे, कुछ भी हो सकता है, पार्क वगैरह, तो कॉमन्स में आ गया। ग्लोबल कॉमन्स की बात करेंगे तो क्या हो गया? इंटरनेशनल लेवल पे बात करने लग जाते हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे मतलब क्या हो गया? आउटर स्पेस हो गया, ओशियन हो गया, ये सब क्या है? ग्लोबल कॉमन्स में आ जाएंगे। फिर क्या था? ये लिखा हुआ एग्जांपल भी है, ओशियन ये सब लिखा है, आउटर स्पेस एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे कॉमन्स होंगे। फिर देखो जो आज टॉपिक कवर करोगे तुम लोग, उसमें क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स। किसकी प्रोटेक्शन करना है हमें? ग्लोबल कॉमन्स की। ग्लोबल कॉमन्स हमने देखा था ना क्या क्या थे? ओशियन वगैरह है, अंटार्कटिका वगैरह क्या थे हमारे? क्या थे? ग्लोबल कॉमन्स थे। तो उनमें से आप पहला देखेंगे जो प्रोटेक्शन दे रहा है उनको ग्लोबल कॉमन्स को देना है, याद रखना। ग्लोबल कॉमन्स की कैसी चीजें आ जाती हैं पहले बता रहा था मैंने। फिर देखिए इसमें सब इंपॉर्टेंस कहता है ट्रीटी साइन की गई थी, यानी कि जो हमारे क्या है, जो ग्लोब में यानी वर्ल्ड में जो कॉमन्स है हमारे, उन चीज़ों क्या करना? प्रोटेक्शन देना था। उनमें से क्या है? कुछ हमारी ट्रीटियाँ साइन की गई थी। इसलिए साइन की गई थी कि हम क्या कर सके, जो ग्लोबल कॉमन्स है उनको क्या कर सके? प्रोटेक्शन दे सके। इसके बिहार पे क्या किया गया? कुछ ट्रीटियाँ साइन हुई हैं। क्या हुई हैं? कुछ ट्रीटियाँ साइन हुई, कुछ प्रोटोकॉल्स लिए गए, याद रखना। किस लिए लिए गए थे? वो सिर्फ ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्शन के लिए, याद रखना अच्छी तरह से। इनमें से हमारा पहला था कौन सा है? अंटार्कटिका ट्रीटी। अंटार्कटिक ट्रीटी है, कौन सी है? अंटार्कटिक ट्रीटी, याद रखना। ये कब साइन हुई थी? 1959 बुक भी दिया गया है तुम्हारे, लेकिन एक्चुअल में क्या है? 1960 है। क्या है ये? 1960 बुक में क्या लिखा है? 1959 एनसीईआरटी 59 लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअल में है क्या? 60। कब साइन हुई थी? 60। और फोर्स में कब आती है? 61 में। 61 में क्या होती है? फोर्स में आती है, यानी कि लागू कर दी जाती है। समझ आ गया? ये अंटार्कटिक ट्रीटी समझो है क्या? मैंने बताया था अंटार्कटिक देखो वो कहाँ है। जब मैप देखते हो तो मैप में क्या जस्ट साउथ अफ्रीका बना, कुछ ऐसा बना होगा मैप। ये बुक ओपन करोगे तो बुक में अंटार्कटिका की फोटो भी बनी हुई है, देखो उसको जाकर के अच्छी तरह से। तो वो क्या है? साउथ में है। तो मतलब क्या है? बर्फ से पूरा कवर्ड है वो। और मैंने बताया था पहले जो अंटार्कटिक है उस पर क्या किया जाता है, यानी कि ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है वहाँ पे। ह्यूमन हैबिटेशन नहीं मतलब क्या था? मनुष्य नहीं रहता वहाँ पे, कोई जीवन नहीं से पाया जाता वहाँ पर। क्या सिर्फ क्या है? बर्फ ही बर्फ है, कह सकते हैं। आइसी आइस है वहाँ पे। हम किस लिए यूज करते हैं उसे? रिसर्च पर्पज के लिए। हम क्या करते हैं उसको? रिसर्च पर्पज के लिए मात्र उसको यूज करते हैं। उन रिसर्च पर्पज में ऐसा होगा जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में होगा। मतलब हम किसके लिए यूज करें? वो ह्यूमन की भलाई के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे कि मिलिट्री टेस्ट करें कुछ जाकर के, या मिलिट्री एक्सरसाइज करें वहाँ पर जाकर के, ऐसा नहीं है। खाली वो क्या है? कॉमन्स में आता है। खाली क्या है? वो कॉमन्स में आता है। तो कॉमन्स मतलब ये नहीं कि जाकर आप कुछ भी करो, कहते ना सबका शेयर है, मैं कुछ भी करूं मेरा कोई क्या करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें क्या है? साथ साथ इसलिए ट्रीटी साइन कराई गई थी इस समय कि क्या किया जाएगा यहाँ पे? हम क्या करेंगे? कॉमन जरूर है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा कि किसी को नुकसान न पहुंचाए। हम क्या करेंगे? ह्यूमन की भलाई के लिए कुछ ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे? टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कभी भी मिलिट्री टेस्ट या और किसी टेस्ट के लिए नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? और यहाँ पर क्या किया जाएगा? और जो भी आप रिसर्च करना भी है, आप कोई भी रिसर्च करना भी चाहते हैं यहाँ पे, किस ट्रीटी के तहत की बात कर रहे हैं? अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत अगर आप कोई रिसर्च करना भी चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी किसको? जो मेंबर कंट्रियाँ हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन किसी देनी पड़ेगी? जो मेंबर कंट्रियाँ हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और कितनी मेंबर कंट्रियाँ होंगी? 54। इसमें क्या है? 54 है। कितनी है?
54। उनको क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हम कौन सा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, कौन सा टेस्ट करने जा रहे हैं, हम करें कि ना करें। तो ये क्या करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा। अरे बात समझ में, अंटार्कटिका ट्रीटी में साफ साफ लिख दिया गया है। इसमें क्या है, इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है हमें क्या करना है, इसको बचा करके रखना है। अगर बचा करके रखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो आज सारे देश क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर एक कंट्री की यहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन वो किस रिसर्च सेंटर में क्या करते हैं, सिर्फ जो ह्यूमन के लिए सही होता है ऐसे रिसर्च करते हैं। अगर कोई करना भी चाहता है कुछ भी रिसर्च, तो बताना पड़ता है, भले कितना भी सीक्रेट ही क्यों ना हो उनका, उन्हें क्या करना पड़ेगा, बताते कि हम ऐसा रिसर्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे समझ आ गया। अंटार्कटिका ट्रीटी क्या है, कब साइन की गई, क्लियर है, कब फोर्स में आई, कितनी कंट्रियां हैं इस समय इसमें, क्लियर है सब कुछ। ये अंटार्कटिक ट्रीटी तुम्हारी याद रखना। अब नेक्स्ट देखो कौन सी है, कौन सा है, मॉडरेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या लिए, कुछ प्रोटोकॉल्स लिए गए थे। क्या लिए गए, कुछ प्रोटोकॉल्स लिए गए थे। कह सकते हैं वर्ल्ड की अगर सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी है तो कौन सी है, मॉडरेट प्रोटोकॉल है। कौन सी है, मॉडरेट प्रोटोकॉल, याद रखना। कब हुआ ये, 1987 में, लेकिन फोर्स में कब आया, 89 में। कब आया फोर्स में, 89 में। और मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी सबसे सक्सेसफुल कोई ट्रीटी कह सकते, प्रोटोकॉल कह सकते हैं, तो कौन सा है वो, मॉडरेट प्रोटोकॉल, याद रखना। इसमें क्या किया था, जो नॉर्थ और साउथ की कंट्रियां थी इन्होंने क्या माना, ये सब मानने के लिए रेडी हो जाते हैं, कह सकते हैं। इसमें जो नॉर्थ एंड साउथ की कंट्रियां थी सब क्या डिसाइड कर लेती, हम क्या करेंगे, जो यहाँ चीज़ें नुकसानदायक होगी यानी हम उसका टेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें डिसाइड कर लिया जाता है इसलिए बनाई गई थी कि इन्वायरमेंट का जो यूज करते चले जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसका क्या करें, एक लिमिटेड मात्रा में करें। आगे वैसा समझने क्या करें, एक लिमिटेड मात्रा में करें। जो भी ग्रीन हाउस से इफेक्टेड चीज़ें उनको क्या करें ना, कम यूज करें। ये सब किसमें डिसाइड किया गया था, इसमें डिसाइड किया गया था। और मार्टिन ये पड़ता कहाँ पर है, कहाँ पड़ता है ये, कनाडा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, कनाडा। कहाँ पड़ता है ये, कनाडा में पड़ता है, याद रखना अच्छी तरह से। एक शहर है कनाडा का, ये वहाँ पड़ता है। और वहाँ पर क्या डिसाइड किया गया था, सबसे पहले डिसाइड किया गया था कि हम क्या करेंगे, मिल करके जो ऐसी चीज़ें को नुकसान कर रही हैं अर्थ को, हम क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल कम करेंगे। क्या करेंगे, इस्तेमाल कम करेंगे। सारी कंट्री मिलकर के डिसीजन लेती हैं और क्या करती हैं, 16 सितंबर को, क्या 16 सितंबर को यहाँ पर साइन किया गया। 87 को क्या किया गया, साइन किए गए थे इस पर। और इसीलिए हम 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं। कौन से डे मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं। क्यों ओजोन डे मनाते हैं उसी दिन, क्योंकि साइन कब हुआ, 16 सितंबर को साइन हुआ था। आ रही बात समझ में, 16 नॉट 6, 16 सितंबर को क्या करते हैं यहाँ, ओजोन डे मनाते हैं। क्लियर है, याद रखना अच्छी तरह से। क्लियर क्यों मनाते हैं, कैसे, क्या रहा। अब मार्टिन क्या है, कनाडा का क्या है, शहर है। क्या है, कनाडा का, कनाडा का एक शहर है, याद रखना। वहाँ पर डिसाइड किया गया था, तब से हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। और ये सबसे सक्सेस, मैंने कहा सबसे सफल ट्रीटी क्यों है, मैंने कहा प्रोटोकॉल क्यों है सबसे सफल। हुआ क्या था, जो यहाँ पर जब से साइन किया गया है, जब से साइन किया गया है इसमें, यहाँ पर क्या है, 1 से 3% तक इसमें क्या देखा गया है, इसको कंप्लीट होते देखा गया। यानी कि जो ओजोन में होल पाया गया वो क्या है, कंप्लीट होते देखा गया, यानी कि फुल ये पूरा हो रहा है वो। इसलिए क्या कहा जाता है कि सबसे सक्सेस ट्रीटी है। क्या कहा जाता है इसे, सबसे सक्सेस ट्रीटी कहा जाता है इसे। समझ में आ गया। फिर 1950 तक ये कहा जाता है कि 1950 तक क्या होगा, 1950 तक क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगा। जो ओजोन लेयर में जो होल है 1950 तक क्या होगा, पूरा, सॉरी 50 तक क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। जब इसमें साइन किए गए तब से ये कहा जाता है कि इसी तरह होता रहा तो ये क्या होगा, एट लास्ट में जाकर पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गया। ये डिसाइड किए गए थे, इसमें ये सब चीज़ें यहाँ पर क्या है, चल रही है। फिर देखो नेक्स्ट क्या तुम्हारे लिए क्लियर हो गया, क्या था मॉडरेट प्रोटोकॉल। ये कोई डाउट इसमें, कब साइन हुई, इफेक्ट में कब आई, 89 इफेक्ट में आ जाती है, चालू हो जाती है। फिर क्या किया गया इसमें कितने % सुधार हो रहा है, 1% सुधार हो रहा है। और कब तक कहा जाता कंप्लीट हो जाएगा, 2050 तक। अगर इसी दर से होता रहा तो क्या होगा, ये
कंप्लीट हो जाएगा पूरा। इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की सबसे सक्सेस अगर किसी को माना जाता है तो इसको माना जाता है। क्लियर हो गया क्या था? अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंटार्कटिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल की विषय दिया गया है। क्या था हमने क्या पढ़ा था? अंटार्कटिक देखकर ट्रीटी थी, इसलिए क्या था प्रोटोकॉल कुछ लिए गए थे। अंटार्कटिक प्रोटोकॉल कब लिए गए? 1991 में लिए गए थे। इसमें क्या प्रोटोकॉल क्या थे? ये सब जितनी भी चीजें होंगी सब किससे? ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है यहाँ पे ये गए सब। तो यहाँ पर क्या था, जब मैंने बताया 1980 में क्या पाया गया? ओजोन लेयर में होल पाया गया। ओजोन लेयर में क्या पाया गया? 1980 में होल पाया गया। तो उस समय क्या था, 1980 के बाद से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे कि हमें क्या करना है। जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ पर पढ़े हैं? अभी यहाँ पर पढ़े हैं, पढ़ लिए हमने क्या पर कैसे है। तो इसी के कुछ प्रोटोकॉल से लिए गए थे नॉर्थ एंड साउथ की कंट्रियों ने कि हमें कैसे क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे जा करके। क्लियर हो गया? ये भी कुछ ऐसे यहाँ पर दिए गए। फिर क्या देखो कॉमन बट कहते हैं डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। हमने कल भी देखा था कि कॉमन्स हैं, लेकिन क्या है हर एक कंट्री की क्या अपनी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई थी कि नॉर्थ क्या करेगा, साउथ क्या करेगा, नॉर्थ क्या करेंगे और साउथ क्या करेंगे। बताया था मैंने पहले ही, अब मैंने कल ही डिस्कस किया था हमने कि नॉर्थ एंड साउथ के क्या थे अलग अलग गोल्स थे। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, डेवलपमेंट कहाँ हो गया था? सबसे पहले नॉर्थ में हो गया था। नॉर्थ की कंट्रियाँ क्या है सबसे पहले डेवलप हो गई। अगर साउथ की कंट्री में अगर ये टीटी साइन लाद दी जाएगी जबरदस्ती, उनसे फोर्सफुली अप्लाई कराया जाएगा, उनसे तो कैसे डेवलप करेगी? नहीं डेवलप कर सकती वो। तो इसीलिए क्या थे जो गोल्स बनाए गए तो क्या थे अंतर थे उनमें। जिसने ज़्यादा इस्तेमाल किया वो क्या करे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। इसी को वहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। गोल क्या थे दोनों के अलग अलग थे, इसकी नॉर्थ एंड साउथ के देखा था ना हमने ऑलरेडी पहले से ही। तो नॉर्थ की क्या थी, नॉर्थ की डेवलप कंट्रियाँ थी और ये साउथ की कंट्रियाँ क्या डेवलपिंग कंट्रियाँ थी। क्या है ये नॉर्थ कौन सी कंट्रियाँ थी? डेवलप कंट्रियाँ थी और साउथ कैसी हैं? डेवलपिंग कंट्रियाँ हैं। इनके गोल क्या थे? अलग अलग थे, क्योंकि ये क्या डेवलप कर चुकी हैं और ये क्या इनको डेवलप करना है। तो एक सेम तो गोल हो नहीं सकते, सेम गोल हो सकते नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कहा जितने भी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हो रहे हैं सब किस लिए, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमारे क्या हो कुछ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। उन्हीं सब पे हमें देखना है कि नॉर्थ क्या चाहता है, साउथ क्या चाहते थे। नॉर्थ क्या कह रहा है, साउथ क्या कह रहा है, ये क्या क्या चाह रहे, नॉर्थ वाले क्या कह रहे थे। तो इन्होंने हमें क्या कहते हैं किसको प्रायोरिटी देते, इकोनॉमिक इन्होंने दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पहले दिया था कि ये कहते हैं कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करें प्रायोरिटी दें, लेकिन नेचर को बचा करके चले। बात तो करते हैं नेचर की, लेकिन प्रायोरिटी इकोनॉमिक की दी इन्होंने अपने आप में, डेवलप कंट्रियाँ थी इसलिए। फिर दूसरा क्या इन्होंने कहा था कि सबके पास में क्या है इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कंजर्वेशन करने के लिए, इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करने के लिए। इन्होंने कहा कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इक्वल होनी चाहिए। किसने कहा? ये नॉर्थ की कंट्रियों ने कहा कि साउथ की कंट्रियों ने मान लेंगे क्या इनकी बात को इस तरह। इन्होंने क्या कह दिया इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि ये क्या है ये डेवलप कर चुके हैं। अगर डेवलप कर चुके हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनकी इक्वल हो नहीं सकती है। तो साउथ के लोग क्या कहते हैं, जो साउथ की कंट्री होगी क्या कहते हैं, वन प्रायोरिटी कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दे रहे हैं। और साथ साथ क्या करना है इन्वायरमेंट भी बचा करके चलना था, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी है इन्होंने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इनको डेवलप करना है। अगर डेवलप करना है तो नेचर का यूज तो करना ही पड़ेगा इन्हें। अगर नेचर का यूज नहीं करेंगे तो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा किसकी है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, ये नॉर्थ की कंट्रियों की हो गई है जो डेवलप कर चुके हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ज्यादा कि नॉर्थ की कंट्रियों की होगी क्योंकि डेवलप कर चुके हैं। अगर आप डेवलप कर चुके हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही कानून में भी कि आप क्या करो, आप ज्यादा रोल प्ले करोगे इसमें, इसको बचाने के लिए नेचर को। किसने कहा? डेवलप कंट्रियों के लिए। किसने कहा? साउथ की कंट्रियों ने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा। किस लिए? नेचर को बचाने के लिए, क्योंकि आप डेवलप कर चुके हो। एक सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया सबको इसको फुलफिल करें माने उसको, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया क्या था ये? तो यहाँ पर क्या हुआ, सो कहता है नॉर्थ कहता है मोर रिस्पॉन्सिबल। देखो साउथ ने क्या कहा, तो नॉर्थ को क्या होना चाहिए, मोर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इसलिए डेवलपमेंट के लिए, नेचर को बचाने के लिए क्या होना चाहिए, इसको और आगे आना चाहिए। इन्होंने कहा, किसने कहा? साउथ की कंट्रियों ने कहा। क्योंकि मैंने बताया था इंडिया कब आजाद हुआ 1947 में, चाइना कब आजाद हुआ 1949 में। सबके कॉमन गोल्स कैसे हो सकते थे, क्योंकि डेवलप कर रहे हैं और ये डेवलप कर चुकी है, तो कॉमन गोल्स नहीं हो सकते थे इनके। समझ आया कैसे था ये? फिर क्या है, देखो इन्हीं पे जो भी टेंशन चल रही थी किसी को सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं क्या होते हैं, कई सारे कॉन्फ्रेंस हेल्ड होते हैं। इसका नाम क्या दिया जाता है,
पहला यहाँ पर देखो क्या क्रिएटिव सिनेरियो कॉन्फ्रेंस कब होता है, जिसे अर्थ समिट कहते हैं तुम लोग, कब होता है 1992। मैंने कहा था लगभग कितनी कंट्रियां बैठती हैं उसमें, 170 के आसपास कंट्रियां बैठती हैं। कितने एनजीओ कितने होते हैं, 1000 के आसपास एनजीओ इसको अटेंड करते हैं, इनकी मीटिंग को अटेंड करते हैं। किस लिए, जो भी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, और तभी जाकर क्या कि एजेंडा 21 का टारगेट दिया जाता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाकर के चलने की बात की जाती है। एजेंडा 21 में क्या था, जो यहाँ पर डिसाइड किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या मैंने बताया था, जो कॉमन गोल्स है सबके, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री उसके क्या है, कॉमन गोल्स हैं। और कितने गोल्स हैं टोटल, 70। तो क्या करना है, इनको बना करके रखना है हमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना है, हमेशा बना करके रखना है। समझ में आ गया यहाँ तक क्या है। नॉर्थ के क्या थे, साउथ के कैसे कॉन्फ्लिक्ट थे आपस में, बाद में क्या होता है, एग्रीमेंट साइन होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, एजेंडा 21 कहा गया। अर्थ समिट देखा, अर्थ समिट में क्या डिसाइड किया गया, एजेंडा 21 लेकर के आया गया। एजेंडा 21 में क्या था, कंट्रियों को एक कॉन्फ्रेंस को वहाँ पर बताया गया कैसे क्या करना चाहिए, हमारी बात समझ में, और कुछ डिसीजन लिए गए उसके क्या हमें कैसे गोल अपने डिसाइड करने चाहिए। समझ आ गया। तो एजेंडा 21 था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है यहाँ पे। तो उसी के बाद देखो क्या होता, कब होता, 1992 में ही हो गया। 1992 में देखो क्या होता है, यूनाइटेड नेशन, देखो इसमें क्या है, फ्रेमवर्क लेकर के आया जाता है, किस लिए था, क्लाइमेट चेंज के लिए था। किस लिए था, क्लाइमेट चेंज के लिए था। ये लिखा फुल फॉर्म इसका क्या होगा, यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आगे बात समझ में, ये कब बना, 1992 में। अब देखो 1992 में बना, तो 1992 में क्या हुआ, अर्थ समिट हुआ है। अर्थ समिट में क्या डिसाइड किया, कैसे क्या करना है, जो कंट्री आपस में बैठी थी, उसमें क्या हुआ, इस कन्वेंशन में क्या कर लिया गया, मान लिया, किसने मान लिया, नॉर्दर्न कंट्रियों ने क्या कर लिया, इसने माना कि हाँ हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि हम जो, हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या करें, उसको कम करें। क्या कम करें, जो भी हम कॉर्बन यूज करते चले जा रहे हैं, हम क्या करें, उसको कम करेंगे। यानी कि जो नॉर्थ और साउथ की कंट्री में जो अलग अलग गोल कह रहे थे, डिसाइड सबको एक इक्वल गोल डिसाइड करने चाहिए, जो नॉर्थ की कंट्रियां कह रही थी। और साउथ ने क्या कहा कि आप ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, नॉर्थ की बनती है, कि वो जाकर के अपना रोल प्ले करें सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर ये बात क्या होती है, मान ली जाती है, किससे मानी जाती है, इस कन्वेंशन के तहत ये बात क्या की जाती है, मान ली जाती है, ठीक है हम क्या करेंगे, हमने ज़्यादा यूज किया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कम करना, किस कर कॉर्बन में सबसे ज़्यादा कम कौन करे, हम करेंगे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इनकी हो गई। और इस कन्वेंशन के तहत किसको छूट दी गई थी, इस कन्वेंशन के तहत जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील जैसे देशों को क्या कह दिया गया, छूट दे दी गई थी। याद रखना कि आप इस कन्वेंशन के अंतर्गत नहीं आओगे, ये आप पे लागू नहीं होगा। किसको कहा गया, इंडिया को कहा गया, चाइना को कहा गया कि आप इस कन्वेंशन के अंतर्गत नहीं आते। ये सब कौन, नॉर्थ की कंट्रियां ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वही करेंगे इसके लिए। समझ में आ गया क्या था इसमें, जिसमें ये डिसाइड किया गया, किसने कहा गया था, यूएनएफसीसीसी ने याद रखें डिसाइड किया गया। क्या डिसाइड किया गया, समझ में आ गया कि नॉर्थ की कंट्रियां क्या होंगी, मोर रिस्पॉन्सिबल होगी, किस लिए, एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि यूज किसने किया था, इन्होंने किया था। छूट किसको दे दी गई इसमें, इंडिया चाइना को क्या कहा गया, आप इसमें क्या है, फ्री रहोगे, आप इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आप अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं नेचर का। ये बात की गई, समझ में आ गया क्या हुआ, इस पे क्लियर हो गया। यहाँ पर इसको छूट दी गई थी, देखिए इसको लिखना भी होगा, क्या लिखा है, कन्वेंशन में देखिए दैट द लार्जेस्ट कहता है शेयर ऑफ द पार्टीशन एंड कहते हैं करेंट ग्लोबल ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, इसमें मैंने बताया था मीथेन वगैरह, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CO2, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इनका प्रोडक्शन कौन ज़्यादा ना करे, नॉर्थ की कंट्री ज़्यादा ना प्रोडक्शन करें इन सब चीज़ों का। ये सब क्या लगाया गया, रोक लगाई गई। समझ में आ गया। फिर कहता है एज लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री, इसको क्या है, डेवलपिंग कंट्रियों को कहा गया कि मोर रिस्पॉन्सिबल कौन बने, डेवलपिंग कंट्रियाँ बने। लेकिन यहाँ पर सब लिखा गया जो मैंने बताया। आल्सो मैंने कहते हैं लार्ज, ये लिखा है पर कैपिटल डिवीजन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, और कहता है स्टिल वेरी लो। कहते हैं डेवलपिंग कंट्रियाँ क्या है, वो बहुत लो इस्तेमाल यूज कर रही हैं आज भी। इस इंडिया का देखोगे कितना था, पहले 0.9% था, तो ये कहा गया था बढ़ करके पर कैपिटल कॉर्बन का यूज करेंगे हम लोग। पहले कितना था, 0.9% के आसपास कम था, लेकिन 2030 तक कहा जाता है कि बढ़कर कितना होगा, जाकर 1.6 के आसपास होगा, यानी कि एक व्यक्ति कितना वहाँ पर करेगा, 30 की बातें कर रहे हैं, और ये कभी
20 के आसपास की बात है, इतना ही प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन बहुत ही कम है अभी, क्या बहुत ही कम है। डेवलप कंट्री कितना करती है, किसी में है देखिए इक्वलिटी की बात की गई और किसकी बात की गई थी, ये यहाँ पर लिखा, फिर कहते हैं कॉमन पर कहते हैं डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन तो है लेकिन क्या है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, नॉर्थ की क्या है अलग है, साउथ की क्या है अलग होंगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये क्या था, UNFCCC क्या था ये, और क्या डिसाइड किया गया इसमें, गोल क्या क्या थे, कंट्री में क्या माना है यहाँ पे,